हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है और जिसने रीजनिंग को सॉल्व कर लिया तो उसके जो नंबर हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि रीजनिंग में ही बहुत से बच्चे मार खा जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको सॉल्व करेंगे। तो हमको दिया गया है 3:26 के समानुपाती दिया गया है क्वेश्चन मार्क फिर अनुपात 124। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर क्या किया गया है, तीन का घन इक्वल टू क्या होता है 3 × 3 × 3 इक्वल टू 27 होता है। -1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 26। उसी प्रकार से अब क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो 4 का घन क्या होता है 64 -1 करेंगे तो क्या होगा 63 होगा। एक लेंगे, एक का घन क्या होता है 1 -1 0, ये भी नहीं है। अब 2 लेते हैं, 2 का घन कीजिए 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 -1, ये भी नहीं है। अब बचा ये 5 का घन इक्वल टू 5 × 5 × 5 क्या होता है 125 -1 करेंगे तो 124। तो बच्चों इसमें कौन सा अच्छा क्वेश्चन सही है, नंबर 4 क्या आएगा इसमें 5। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा हमारा 5। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है 27 के अनुपात में 14 दिया गया है, समानुपाती 6 से और यहाँ दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, ये 27 को किया गया है 2 × 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ये 14 आ गया। अब हम इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमको सेम इसी प्रकार का प्रोसीजर अपनाना होगा। तो इसके लिए हमने क्या होगा करेंगे 6 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 36। तो इसमें 36 ऑप्शन क्या है नंबर ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही 36, इसकी जगह आएगा 36। तो बच्चों चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 21 के अनुपात में दिया गया है 11, तो 31 के अनुपात में क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो 21 है इसमें 21 + 1 क्या हो गया 22 ÷ 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22/2 इक्वल टू 11। अब सेम प्रोसीजर हमने इसमें अपनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 + 1/2 इक्वल टू 32/2 16। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा हमारा 16। ओके बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम सोल्व करवा रहे हैं तभी आपको ये सिंपली लग रहा है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आता है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 23:531, 23:531 समानुपाती किसके है 3:31 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया। अब इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर 23 का घन वर्ग +2 ये करेंगे तो क्या होगा 23 का वर्ग क्या होता है 529 +2 इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 531। ये इक्वेशन आ गई बच्चों ये वाली। तो सेम प्रोसीजर क्या करना होता है हमने इसमें भी लगाना होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 31 का वर्ग +2 इक्वल टू 31 का जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है 729। 31 का वर्ग होता है 729 +2 इक्वल टू हो गया हमारा 731। तो 731 ऑप्शन नंबर डी क्या सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो
आपको समझ में आया किस प्रकार से किया? इसमें क्या किया था, 23 का घन करके 2 जोड़ दिया गया था, तो हमको सेम प्रोसीजर इसमें भी अपनानी होगी। 31 का वर्ग करके 2 जोड़ दिया हमने, तो हमारा गया 731। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 84:16 समानुपाती 93 अनुपात क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमने निकालना है। तो दोस्तों यदि हमको दिया गया है 84/16, तो दोस्तों रीजनिंग में क्या होता है कि आपने किसी भी प्रकार से क्वेश्चन का इन दोनों में संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी वह उसको हम सही प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि ये इस प्रकार को किस प्रकार से संबंध है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 - 4 यदि हम करते हैं तो कितना होगा 4, और 4 का यदि वर्ग कर दें तो क्या होगा 16। तो यहाँ होगा 4 का वर्ग, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का वर्ग क्या होता है 16। क्वेश्चन आ गई हमारी ये। अब ऐसी सेम प्रोसीजर रीजनिंग में क्या होता है, सेम प्रोसीजर अगली स्टेप के लिए भी फॉलो होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन क्या है राइट आंसर निकलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 - 3 का वर्ग इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग क्या होता है 6 × 6 इक्वल टू 36। क्या है बच्चों हमारा 36। तो 36 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया है 211 के अनुपात में 633, तो 256 के अनुपात में क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि 211 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 233। यहाँ करके देखिए 211 × 3 करेंगे तो क्या होगा 3 × 1 करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया 236। ये क्वेश्चन आ गई। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आई है, इस अंक में 3 का गुणा करने से। तो सेम प्रोसीजर करना होगा, इस अंक में 3 का गुणा करना होगा हमको। 256 × 3 गुणा कीजिए, 3 × 18, 1, 3 × 5 = 15, 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 768। 768 ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको मेन है रीजनिंग का क्या होता है, हमारे ब्रेन को चेक किया जाता है कि हम कहाँ तक कितनी सोच के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इनमें संबंध स्थापित किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया 13:96 समानुपाती 11:131। फिर उसके समानुपाती 14 क्वेश्चन को हमने निकालना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, कि यदि हम 13 में 7 का गुणा करेंगे, ठीक है, 13 × 7 कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91 हो गया। और यदि इसमें हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 96। सेम प्रोसीजर हमें किस में अपनाना है, इसमें 18 × 7 चेक करते हैं सही है गलत है। तो 18 × 7 126 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ गया 131। तो दोस्तों ये दोनों राइट आए हैं। तो नेक्स्ट जो आंसर आएगा सेम प्रोसीजर से करने पे जो क्या है हमारा राइट आंसर आएगा। तो सेम प्रोसीजर कैसे करेंगे 14 × 7, ठीक है, क्या होगा 14 × 7 98, 98 प्लस 5, 98 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 103। तो 103 किसमें है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा कोई सही राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये
कई प्रकार की परीक्षा में आ चुकी है, यूपी पुलिस में आ चुकी है, एसएससी सीजीएल में आ रखी है, आरआरबी एंड एमपी पुलिस में भी आया हुआ है। एसएससी में तो पूछता ही है रीजनिंग, हर एक परीक्षाओं में रीजनिंग पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया 5:45 एंड 3:3, तो 6 अनुपात में क्या होगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर 5 9 45 तो 9 या 27 होना था, यहाँ पर वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया है 5, यहाँ आया 5 इंटू क्या किया गया है 5 - 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। क्या किया गया 5m, ठीक है। यहाँ पर किया गया 5 इंटू 5 में 2 गए तो 3 का वर्ग इक्वल टू 5 इंटू 9, तो आ गया 45। ये इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। सेम नेक्स्ट के लिए चेक करना है हमने सही है या गलत है। तो 3 इंटू 3 का -2 का वर्ग, ओके। तो ये 3 का 3 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 का, 1 का जब वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ये भी राइट है, ये भी राइट। क्या है इक्वेशन यही बन रही है। तो अब नेक्स्ट में क्या करना होगा हमने, क्या है 6 इंटू क्या करते थे, जो अंक है उससे 2 को माइनस करते थे और वर्ग लगाते हैं। तो 6 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 16, 16 छक्का 96, क्या आ गया हमारा 96। तो ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों यहाँ पर आपने भी देखा ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग है। हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। हमारा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमको दिया गया है 12:36, 18:81, तो 56 के अनुपात में क्या आएगा, ओके। तो दोस्तों यदि हम 12 में 2 का भाग दें, क्या करें 12/2, तो क्या आएगा हमारा 6, और यदि 6 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36। उसी प्रकार से 18 में हम 2 का भाग देंगे, 18/2 क्या हो गया 9, 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 81। अब हम क्या करेंगे 56 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 का आया, इसका वर्ग करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 28 इंटू 28, ओके। 8 दूनी 64, 4 8 दूनी 16 और 6 22, ओके। 2 अट्ठे 16, 1 2 दूनी 4 1 5, ऐड कीजिए 4 6 2 8 7 7 8 4, क्या हमारा 7 8, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए है 625 के अनुपात में 5, 2560 के अनुपात में 8, तो 5000 के अनुपात में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, ये रीजनिंग है, जिसको एक बार दिमाग में बैठ गई वह आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या किया गया है कि हमको 625 दिएगा, उसके अनुपात में 5, या इसका घन भी नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है 625 डिवाइड बाई 5 करना है, 5 का भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25, क्या आया 125। इसका यदि घन करना है तो क्या होगा 5 का घन, तो क्या आया 5, ये 5 आ गया हमारा, ओके। अब नेक्स्ट क्या किया है हमको, ये दिया गया है 2560, सेम प्रोसीजर अपनाना हमने, 8 का भाग देना, ठीक है।
दोस्तों इसको भी हमने क्या 5 से भाग देना है। तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10, क्या आ गया हमारा 512। ये किसका घन होता है 512? 512 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 का घन। तो क्या आ गया 8 का घन। ओके, अब हमको दिया गया है 5000। तो बच्चों हमने सभी में क्या किया 5 का भाग दिया है, पहले 5 का भाग दीजिए। 5 एकम 5 शून्य शून्य, आ गया हमारा 1000। अब हमने क्या किया सभी का घन बनाया, तो 1000 का घन क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 का घन होगा। तो इधर क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा 10। ओके बच्चों, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आपको रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करवाया। यदि आप इस प्रकार के अन्य वीडियो को और देखना चाहते हो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले जो हमारे वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकेंगे। तो बच्चों एक काम करना है, सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि अपने दिमाग में सॉल्यूशन करना है कि यह अंक किस प्रकार से इसको हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। जब इन दोनों का संबंध हमको पता चल जाएगा तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहीं पे हमने क्या किया था, हमने इसका संबंध क्या किया, इसको 5 से भाग दिया तो 125 का घन बन गया। इसी प्रकार हमने इसको भी 5 से भाग दिया तो ये भी 8 का घन बन गया। इन दोनों में इक्वेशन सेम हो गई, तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो गई। हमने क्या किया इसको 5 से भाग दिया, 100 का घन हुआ 10 की घात 3। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।